विविध प्रश्नावली का 9वां क्वेश्चन है ये। ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया था। ये कौन क्वेश्चन है? सब्जेक्टिव, यानी हिंदी में इसको कहते हैं विषयनिष्ठ प्रश्न। और ऐसा प्रश्न जो है जो पढ़ा एक्सरसाइज ए के बी, ए के सी, ए के डी में किसी में नहीं था, है ना। और यह है विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली जानता है ना, अलग अलग टाइप का। इसमें थोड़ा सबसे क्या रहता है, अलग रहता है। इसमें देखो क्या कर रहा है, एक मिठाई विक्रेता यानी एक मिठाई बेचने वाला, है ना, उसके पास जो है 420 काजू बर्फ़ी, 420 काजू का बर्फ़ी है एवं 130 बादाम बर्फ़ी एवं 130 बादाम की बर्फ़ी है। वह मिठाइयों का ढेर एक ट्रे में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में मिठाई समान संख्या में हो, है ना, एवं ट्रे में न्यूनतम जगह ले सके, एवं ट्रे में कम से कम जगह ले सके। तब प्रत्येक ढेर में मिठाई की कितनी संख्या रखी जा सकती है? एकरा पास टोटल 420 काजू बर्फ़ी और 130 बादाम बर्फ़ी, यानी 400, 100, 500 और 550 एकरा पास कथी है? बर्फ़ी टोटल दोनों कुछ के मिला के, है ना। 400, 100, 500 होल, 520, 30, 50, 550 टोटल बर्फ़ी है। एकरा एगो ट्रे में लगावे चाहिए, ट्रे जाने छी ना, ए अभी फल फूल सब धैल रही छब, हाँ, तो उसमें लगाना चाहता है। चाहे नहीं है तो कोई चीज़ समझ लो, एगो पात्र यानी बर्तन किसी प्रकार का उसमें रखना चाहता हो, और इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में मिठाई के एगो ढेरी, है ना, समान संख्या में हो। जो एगो ढेरी में जितना मिठाई हो ना, सभी ढेरी में उतना ही मिठाई हो, है ना। और ट्रे में कम से कम जगह ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा ना, कम से कम, जितना कम हो उतना कम जगह ले सके। तो प्रत्येक ढेर में मिठाई की कितनी संख्या रखी जा सकती है, ये कह रहा है निकालने के लिए। देखो, तब समान संख्या में रखना चाहता है तो याद रखना, इस 420 का एवं 130 का क्या निकाल देना, मौसा निकाल देना, है ना। मौसा कहते हैं महत्तम समापवर्तक को, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है ना, जो इस दोनों को क्या करता है, काट सकता है। तो 420 एवं 130 का मौसा निकालेंगे। इसका दो विधि है, एगो तो भाग विधि है जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, और एगो है अभाज्य गुणन खंडन विधि। चलो हम अभाज्य गुणन खंडन विधि से निकालते हैं। हल 420 बराबर 420 का अभाज्य गुणन खंडन करो तो 420 का अभाज्य गुणन खंडन, या नहीं तो 420 एवं 130 का मौसा निकालने, यानी वह बड़ा से बड़ा संख्या निकालना है जो इसको भी और इसको भी क्या करे, काट दे। यही हमारा क्या आएगा, समान संख्या में रखने वाला मिठाई की ढेर आएगा। चलो 130 से हम क्या करेंगे, 420 में भाग देंगे। तो 130 का पहाड़ा पढ़ो तो 130 दूनी 260, 130 तिहाई 390, 130 चौका कितना होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 130 तिहाई कितना होगा, 390, है ना। और 10 में से 10, 0 में से 0 गया, 0, आई 2 में से 9 नहीं जाएगा, एक से एकदम ही पैसा लेगा, 12 में से 9 जाएगा 3, ये बच जाएगा, 3 में से 3 गया, ख़त्म। फिर 30, 130 उतारेंगे। अब 30 चौका 120, 3 में से 2 गया है कि ख़त्म हो जाएगा, 10 को घेर करके फिर 30 से 10 तिहाई 30। देखो तो अंतिम कौन संख्या से कटा है, अंतिम भाजक हमारा क्या है, 10। तो 10 ही हमारा क्या है, मौसा है। यानी इसको 10-10 को बर्फ़ी का क्या लगाना पड़ेगा, ढेर लगाना पड़ेगा एक ट्रे में, है ना, 10-10 को बर्फ़ी का, समझ गया। इसीलिए एक ढेर में इसीलिए कौन सी कर रहा है, ढेर में मिठाई की कितनी संख्या, एक ढेर में, प्रत्येक ढेर यानी एक ढेर, इसीलिए प्रत्येक ढेर में मिठाई की संख्या बराबर कितना, 10। यानी वो जो मिठाई विक्रेता है ये वो ढेर में कै को मिठाई लगाएगा,
10-10 को लगाएगा, है ना। यानी इस प्रकार से इसका 55 को ढेर बनेगा। खैर चलो इसका दूसरा विधि देखो, अभाज्य गुणनखंडन विधि से 420 बराबर और 130 बराबर। 420 का तोड़ोता अभाज्य गुणनखंड निकालो तो 2 से लगेगा 210, फिर 2 से लगेगा 105, फिर कैसे लगेगा 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, 3 5 15, फिर 5 से लगेगा और 7। यानी आया है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। और 130 को तोड़ो तो 2 से लगेगा 65, कैसे लगेगा 5 से लगेगा 13 पचे 65, यानी 2 गुने 5 गुने 13, यही ना है। हमको इसका क्या निकालना है, मौसम निकालना है। क्या निकालना है, मौसम में देखेंगे जो दोनों में मिलेगा ना उसको निकाल लेंगे। इस दोनों मिल गया इसमें गुने, अब देखो तब 5 इसमें भी इसमें मिल रहा है तो 5 बराबर 10। अब दूसरा कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, हाँ तो यही हमारा निकाला गया। अतः प्रत्येक ढेर में मिठाई की संख्या बराबर कितना होगा 10। यानी वो जो मिठाई भी करेगा एक ढेरी में क्या को मिठाई लगाएगा 10 को, उसको उतार लो, समझ गया। इस प्रकार का आंसर है तो उसका मतलब मौसा निकाल। इसी क्वेश्चन को देखो, चूँकि हमने यूक्लिड का भाग लेमा पढ़ा है अध्याय 1 में, वास्तविक संख्या में 2 संख्याओं का मौसा निकालने के लिए हमने कौन विधि पढ़ा है, यूक्लिड का भाग लेमा। इसीलिए 10th के स्टैंडर्ड के लिए हम इसका मौसा निकालेंगे, इसका मौसा निकालेंगे किस विधि से, यूक्लिड के भाग लेमा से, और उसी विधि से बनाएंगे, ये ध्यान रखना। यूक्लिड के भाग लेमा से, यूक्लिड के भाग लेमा से। देखो इसका क्या निकालना था, मिठाई की बराबर संख्या निकालने के लिए एक ढेर में क्या निकालना था, इनका मौसा। तो मौसम निकालेंगे किस विधि से, यूक्लिड के भाग लेमा से। तो यूक्लिड के भाग लेमा से किसी 2 संख्याओं का मौसम निकालने के लिए क्या करते हैं, इस दोनों में से जो बड़ी संख्या होती है उसको लेते हैं। तो बड़ी संख्या कौन है इसमें 420, तो हम लेंगे 420 बराबर छोटी संख्या 130। अब हम गुना करते जाएंगे, ये 130 में कितना से गुना करेंगे इससे कम आएगा और शेषफल आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 130 से साइड में हम क्या करते जाएंगे, भाग देते जाएंगे 130 से 420 में। तो 130 से कैसे लगेगा 3 से लगेगा, आएगा 390, 0 में से 0 गया 0, 12 में से 9 गया 3, तो 3 बच जाएगा, 3 में से जाएगा ख़त्म। यानी हम 130 में 3 से गुना करेंगे तो शेष बचेगा हमारा 30। जब एक स्टेप करने पर 0 नहीं आता है तो हम इस क्रिया को तब तक करते रहेंगे जब तक शेषफल कौन सी ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो हम 130 को फिर से उतार देंगे, इसको उतार देंगे और फिर से जो शेषफल है उसको यहाँ भाजक की जगह पर उतार देंगे। और फिर 30 से हम क्या करेंगे, 130 में क्या करेंगे, हम यही ना कर रहे थे, भाग लगाएंगे तो 30 चौका 120 और शेष बचेगा 10। ध्यान रखना इसको। तो 30 में हम कैसे गुना करेंगे, 4 से, 30 गुने 4 आजोर 10, है ना। अभी शेष नहीं आया 0, तो हम फिर 30 उतारेंगे और इस शेषफल जो 10 है उसको भाजक की जगह उतारेंगे। अब 10 में 3 से गुना करेंगे तो 10 तिहाई 30 और शेषफल बचेगा हमारा। अगर इस प्रकार से क्रिया करता रहेगा तो 0। तो अंतिम जो हमारा भाजक आता है, ये है भाजक, यही है मौसा। कौन सी है, मौसा। तब एगो मिठाई के ढेर में कितना मिठाई रखाएगा, 10 रखाएगा। अंतिम भाजक हमारा कौन आया, 10। अतः प्रत्येक ढेर में मिठाई की संख्या बराबर कितना होगा, 10। ये ध्यान रखना, ये मालूम है, ये रहता है भाज्य, ये रहता है भाजक, आई गुण ये रहता है भागफल, आई अंत में जो जोड़ के बाद रहता है ये रहता है शेष। तो अंतिम शेषफल हमारा जब 0 आ जाता है तो क्रिया को आगे करना बंद कर देते हैं प्रक्रिया। और ये जो अंतिम भाजक आता है ये सब कौन सी है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये
शेषफल है। तो अंतिम जो भाजक आता है वही होता है कौन सी, म स। इसको ध्यान रखना। तीनों विधि से देख लिया। बनाना कौन विधि से, अगर परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो यूक्लिड के भाग लेमा से, और इसी का प्रयोग करके, नहीं तो डायरेक्ट नहीं बनेगा। छोटा मोटा डायरेक्ट बन जाएगा, बड़ा नहीं बनेगा। समझ गया, यूक्लिड के भाग लेमा से। और अगर ऑब्जेक्टिव है तो उसमें तो कैसे भी बनाओ, उसका आंसर क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। नोट करो इसको। फिर इसको लिख सकते हो तुम तीसरी विधि। कौन विधि, तीसरी विधि। और इसी विधि से बनाना है, ध्यान रखना। चलो देखो 10वां क्वेश्चन क्या करा है। एक सेना के सेवा दल, एक सेना के सेवा दल जिसमें 6 से 16 सदस्य है, जिसमें कितना सदस्य है, 6 से 16 सदस्य, यानी 6 से 16 गो सेना है। उसको जो है 6 से 16 सेना को एक प्रदर्शन में 32 सदस्यों के, कितने सदस्यों के, 32 सदस्यों के, यानी एक गो ग्रुप में 32 गो सदस्य होना चाहिए, है ना, के सेना बैंड के पीछे मार्च करना है। इसको जो है 6 से 16 सदस्यों को 32 गो ग्रुप वाले सदस्यों में किसी सेना बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है, यानी बैंड बजाते हुए चाहे कहीं जाना है ना, सेना को। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूह के, एकरा भी और एकरा भी, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी स्तंभ की संख्या, पंक्ति की संख्या जो है समान होना चाहिए, है ना। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सके, यानी लाइन के, पंक्ति के अधिकतम संख्या कितना हो सके चीज़ों में ये सब मार्च कर सके, कहीं जा सके। तो परीक्षा में स्कूल में लाइन लगाया है, नहीं लगाया है प्रार्थना के वक्त, तो उसी प्रकार से इसमें सेना को लाइन लगाना है। लेकिन सभी अथी में, सभी पंक्ति में, है ना, सभी स्तंभ में संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। प्रार्थना में नहीं, एगो बड़का एगो छोटका लाइन। वैसे अब स्कूलों में इतना डिसिप्लिन होगा कि सब में समान संख्या में तो नहीं, लेकिन लाइन बराबर रखता है। लेकिन यहाँ पर सेना भी क्या होना चाहिए, समान संख्या में होना चाहिए। जब समान संख्या कह रहा है तो इसका मतलब है इस दोनों का हम क्या निकालेंगे, मसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मसा निकालेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड के भाग लेमा से, यूक्लिड के भाग लेमा से या भाग एल्गोरिथम से। इस दोनों में बड़का संख्या कौन है, 6 से 16, तो 6 से 16 लिख दिए, और छोटका संख्या 32। अब हम 32 से भाग देंगे 6 से 16 में, और देखेंगे कितना भागफल आता है और कितना शेषफल आता है, और उसको भाग एल्गोरिथम जो भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जो शेषफल होता है उस पर बैठा देंगे, है ना। तो 32 से 6 से 16 में भाग दो, तो 32 से 6 से 16 में, तो 32 इकाई 32, 11 में से 2 गया 9, ये बच गया 5, 5 में से 3 गया 2, 29 बचा है। अभी 6 बाकी है, पूरा पूरी भागफल नहीं आया है, 6 लिखेंगे अभी, समझ गया। अब 32 के पहाड़ा पर हो तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। 32 नहीं तो सीधे 320 हो जाता है, जो कि इससे ज़्यादा हो जाता है। तो 32 नामा देखो तो कितना आता है, 2 नमा 18, हाथ में 1, 3 नमा 27, 1 28, 2 से 88 आया है, यानी 9 से लग जाएगा। कितना से लग जाएगा, नीचे हल्ला करेगा रे तुम, आए हम पढ़ाई होता है नहीं देख रहा है तुम। तो कैसे लगेगा, 32 गुने 9, 32 गुने 9, 2 से 88 आएगा। 16 में से 8 गया, 8 ही बच गया, 8 में से 8 गया खत्म, 8 में से 8 गया खत्म, यानी 32 गुने 9, और जो शेषफल आता है 8, यही ना शेषफल। तो अभी तो 0 नहीं आया है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। अब 32 उतारेंगे, यहाँ 32 बराबर उतारेंगे 8, ये जो शेषफल है दूसर का बेरी में भाजक बन जाता है, तो सीधे लग जाएगा 8 गुने 4 बराबर 32, और जोड़ शेषफल आ जाएगा 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो अंतिम भाजक यही रहता है ना, अंतिम भाजक यही रहता है, और यही क्या होता है, मस होता है। अतः 6 से 16 और 32 का मसा बराबर कितना आया है, 8।
अतः यही मसा जो है स्तंभों की संख्या बताएगा, है ना। अतः स्तंभों की संख्या कह रहा है ना, स्तंभों की संख्या में मार्च करना है तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो अतः स्तंभों की अधिकतम, अधिकतम जानता है ना, इस महत्तम को ही कहते हैं अधिकतम, महत्तम को ही कहते हैं अधिकतम। महत्तम समापवर्तक यानी सबसे बड़ा, सम यानी समान रूप में अपवर्तक जिसका होना चाहिए गुणज, गुणन। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना होगा 8। आंसर इसको कितना भाग में बांटा जाएगा, 8 स्तंभों वाले अथी लाइन में बांटा जाएगा। इसको नोट करो तो मिनट, थोड़ा सा नॉलेज के लिए देखो, खैर छोड़ो इसको।